नमस्कार मेष राशि यानी कि एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट एंड लास्ट में आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। एरीज, चलिए देखते हैं मेष राशि यानी कि एरीज आप सबके लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी ईद टू एवरीवन। अगर आप लोगों ने ईद सेलिब्रेशन कर ली हैं, आई होप आपको आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी जो भी विशेस है यूनिवर्स सब सुने। तो चलिए देखते हैं कि एरीज आप लोगों के लिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे आपके हेल्थ इस हफ्ते कैसे रहने वाला है। ओके, हेल्थ। ओके, सो द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है हमारे पास। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी हमारे पास। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन। सो एरीज, आप अपने हेल्थ में बहुत सारी प्रोटेक्शन ले रहे हैं और सही से अपना जो है चीज़ें यू आर जस्ट टेकिंग केयर टू मच ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, वो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आओगे अपने हेल्थ को लेकर, तो बहुत एक्टिव रहोगे। खाली एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप इस हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा एंगर इश्यूज आए एरीज आपके हेल्थ में, तो एंगर जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, सो एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत। जब आप एंगर को कंट्रोल करेंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी, बहुत टाइम से चीज़ें होंगी और बहुत स्मूथली चीज़ें होने लग जाएंगी। तो इसलिए पुरानी कोई पास्ट की अगर इश्यूज़ हैं हेल्थ को लेके या कंसर्निंग टू योर हार्मोनल चेंजेस या फिर ब्लड से रिलेटेड ब्लड क्लॉट हो गया या फिर माइग्रेन, वो इश्यूज़ थोड़े से वापस आ सकते हैं इस हफ्ते। तो वहीं मैंने बोला कि एंगर जब आप कंट्रोल करोगे तो ये सारी भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इस पे आपको यू कैन विन ओवर दिस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो लोग स्टूडेंट है, करियर है, फाइनेंसेस, ओवरऑल एनर्जीज क्या आने वाला है स्टूडेंट, करियर, फाइनेंसेस से रिलेशन में। स्टूडेंट, करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेशन में ये हफ्ता एरीज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जॉब, करियर, फाइनेंसेस में। The Judgment, 6 of Wands, 3 of Cups, The Lovers। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वेल, ये हफ्ता एरीज आप बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम में। तो अगर आपको बहुत टाइम से कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, उसमें डिस्कशंस नहीं हो रहे थे, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते आप लोगों को डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगा। आपको काफ़ी लोग फॉलो भी करने वाले हैं एरीज। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं देख पा रही हूँ कि सेलिब्रेशंस हो रहा है। डेफिनेटली आपको जिस तरीके का जॉब चाहिए आपको वो मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा पार्टी के मूड में होंगे, या तो देखिए पार्टी भी हो सकती है या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी बिलीव कर सकते हैं, या फिर अपने मैं देख पा रही हूँ कि कपल्स पार्टी या फिर इस तरह की पार्टी भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए पार्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर आप कुछ एन्जॉयमेंट करना चाहते हो देन डेफिनेटली ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, आप बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में रहोगे अपने वर्क प्लेस में, बिकॉज सब कुछ जो है टाइमली आप प्रोजेक्ट को दे पाओगे। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा जो है फ्रूटफुल बनेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट से आप दूर भागना चाहोगे। तो बिकॉज शैडो में 8 ऑफ कप्स हैं, तो अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं मिल रही हैं और इस हफ्ते थोड़ा सा डिले लिखा आ रहा है। अपने काम पे बहुत फोकस करने वाले हो इस हफ्ते। फैमिली के लिए टाइम दोगे। स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर स्टूडेंट्स ने कहीं पे आप लोगों ने दिया है, रिजल्ट्स अवेटेड है, तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आप लोग ट्रैवल भी करते हुए नज़र आओगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज देखिए मून जो है एरीज आप ही के साइड में ट्रांजिट हो चुका है।
कल से यानी कि 9 अप्रैल से मून जो है एरीज के साइन में ट्रांसलेट हुआ है, विच मीन्स कि आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे या फिर आप कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने का सोचोगे। अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है तो वो स्टार्ट करने का सोचोगे। मंगलवार के बाद जो भी दिन आएगा नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। ओके, आपकी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। अगर जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वो ये है कि बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के शुरुआत में थोड़ी इश्यूज आ सकती है। हो सकता है आप जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो कि बहुत जल्दबाजी लोगे चीज़ों में, तो जल्दबाजी नहीं लेनी है, बहुत आराम आराम से चीज़ें सोचना है, ध्यान देना है। आप अपने बजट पे बहुत ज़्यादा रहना चाहोगे, बिकॉज वही मैंने बोला कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो आप बजट से इधर उधर हो सकते हो, बजट पे बहुत ज़्यादा रहोगे। थोड़ा सा ह्यूमिलेशन हो सकता है बिकॉज दूसरों की इंटरफेरेंस आपके अफेयर में, आपके लाइफ में हो सकती है। कुछ पुरानी चीज़ें आपको ट्रबल कर सकती है दोबारा से जैसे कि दूसरों के इंटरफेरेंस, लोग फालतू में जो आपके बारे में बातें करते हैं उनको लेके थोड़े से परेशान रहोगे। जो आपकी एबिलिटी है डिसीजन लेने में, उसमें थोड़ी सी दूसरी तरीके की डेवलपमेंट आएगी। हो सकता है आप जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचोगे, अचानक से सोचने लग जाओगे कि ये नेगेटिव हो सकता है। आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में कंट्रोल करने की ज़रूरत है एरीज। आपके पार्टनर के साथ इस हफ्ते आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, कुछ इश्यूज हो सकते हैं छोटे मोटे। संडे और मंडे को कोशिश करिए कोई चीज़ें ना करें। रेमेडी के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो हिबिस्कस फ्लावर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जो माँ काली को हम लोग चढ़ाते हैं, यूजुअली रेड कलर की एक फ्लावर आती है हिबिस्कस फ्लावर। आप टाइप करोगे गूगल में आपको मिल जाएगा। हिंदी में शायद इसको जवा फूल बोलते हैं, जवा, ठीक है। जवा फूल जो होता है वो माँ दुर्गा को आप लोग चढ़ा सकते हैं, या फिर जवा फूल अपने टेबल में भी रख सकते हैं जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। लेकिन दुर्गा माँ की चांटिंग इस टाइम में आप कर सकते हैं। नवमी का जो मंत्र होता है वो कर सकते हैं। आपके लिए फेवरेबल कलर रहेगा रेड कलर की चीज़ें आप पहन सकते हो, रख सकते हो, देख सकते हो, बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। और 1 और 8 नंबर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हनुमान जी का पाठ कीजिए क्योंकि आपके जो लॉर्ड है वो मार्स है। तो गुस्सा इस हफ्ते डेफिनेटली आपके अंदर आएगा, बट एट द सेम टाइम अच्छे लोगों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आप लोग गुस्सा दे सकते हैं। स्टोन के तौर पे आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, रेड कोरल आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी वाला फायर एलिमेंट, तो थोड़ा सा इस हफ्ते गुस्सा आपको रहेगा, बट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जिस हिसाब से हम लोग आपकी रीडिंग्स करते हैं तो उसमें जैसा गुस्सा आता है वैसे कुछ नहीं रहेगा। तो ये थी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से एंड टैरो की मिक्स रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए एरीज यानी कि मेष राशि, देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या कार्ड्स आ रहे हैं, लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें क्या हो रही हैं इस हफ्ते, क्या क्विक मैसेजेस होंगे लव लाइफ के, वो देख लेंगे हम लोग। द हायरोफेंट, द मैजिशियन, द सन कार्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लव लाइफ में एरीज, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ दैट बेसिकली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत टाइम से आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो लोगों के कांस्टेंट बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएंगे इस हफ्ते। लाइक इंटरफेरेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली एंड बच्चे दोनों मिला के आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इस चीज़ से मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, कुछ पावर में आएंगे बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। कुछ लोगों की ट्रिकनेस से बचोगे आपको ऐसा लगेगा कि लोग बहुत ट्रिकनेस आपके साथ ट्रिकी कर रहे हैं, आपके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज यहाँ पे जो है हायरोफेंट है और हायरोफेंट हमें कुछ लेसन्स लर्न कराता है। तो आप बेसिकली अपने आप को अचानक से एक टीचर भी समझ सकते हो कि आपको, या फिर आपको ऐसा लगता है भगवान यूनिवर्स आपको एक टीचर बन के आ रहा है, आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स दे रहा है और आपको इन चीज़ों से आपको खुद भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो इस हफ्ते रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फील हो सकता है।
चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एरीज आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि ओरेकल्स में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। पैशन, वेल व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड है ना। पैशन का कार्ड कहता है लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर्स। तो हो सकता है थोड़ा सा इंटीमेसी वाला, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रहा है इस हफ्ते एरीज के लिए। वेल एरीज, आप इस हफ्ते बहुत पैशनेट फील कर सकते हो, इंटीमेट फील कर सकते हो। तो लव्ड वन के साथ आप थोड़े से ना तो टाइम निकालिए उनके लिए, बिकॉज हो सकता है ये जो पैशन है ये आपको कुछ चीज़ में बेटर बना सकता है, या तो आपके अंदर की कुछ इमोशंस को जागरूक कर सकता है। तो इस हफ्ते आपको अपने लिए एक पैशनेट फीलिंग ज़रूर रहेगी। और पैशन खाली लव लाइफ में नहीं है, पैशन आपके वर्क में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके गोल्स में भी आप पैशनेट फील कर सकते हो। लाइक ऐसा कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, दैट फायर एलिमेंट जो आपके अंदर है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।